जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के चौथे और 5वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं में भगवान जी के परम भक्त राजा अम्बरीश की कथा का वर्णन आता है। अगर हम भगवान के सच्चे भक्तों की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए श्रद्धा भावना बढ़ जाती है, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें भगवान ने ऐसी कृपा दी होती है कि भक्तों के नाम लेने मात्र से मन में भगवान के लिए प्रेम भाव की वृद्धि हो जाती है। और राजा अम्बरीश तो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं कि जिनके ऊपर भगवान ने बहुत अधिक कृपा की थी। तो 9वें स्कंद के चौथे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा सड़याती की संतानों में अम्बरीश नामक राजा ऐसा वैष्णव तथा हरि भक्त हुआ कि उससे ब्राह्मण का शाप भी नहीं लगा है। ऐसी अचंभे की बात सुनकर राजा परीक्षित ने कहा है कि हे प्रभु, ब्राह्मण का शाप वो भी मिथ्या हो जाए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि ब्राह्मण जो शाप देते हैं वो तो अवश्य लगता है, क्योंकि ब्राह्मण का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। इस कारण मुझे ऐसा सुनकर आश्चर्य होता है। और उससे बड़ी बात यह है कि ऐसे वैष्णव भक्त राजा को किसी ब्राह्मण ने शाप दिया ही क्यों था। ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश की कथा इस प्रकार है कि राजा अम्बरीश सच्चे मन से भगवान का स्मरण और पूजन करते हुए राज्य का सारा कार्य करते थे। उनके यज्ञ में देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग स्वीकार करते थे। दिन रात वह परमपिता भगवान जी का पूजन करते, हरि चरित्रों की कथा को सुनते और संसारी व्यवहारों को स्वप्न के समान मिथ्या समझते थे। उन्हें परम भक्त जानकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके राज्य और देश की हर ओर से रक्षा की है। राजा की पत्नी भी परम वैष्णव और पति परायण थी। वे दोनों अपने मन में भगवान का ध्यान धरते हुए दशमी तिथि को अल्प आहार और एकादशी को निर्जल व्रत रखते थे। प्रत्येक द्वादशी को राजा विधि विधान पूर्वक 60 करोड़ गौवें ब्राह्मणों को दान देकर तथा उन्हें भोजन करवाकर एकादशी के व्रत का पालन करते थे। 1 वर्ष तक ऐसी एकादशी व्रत रखने का राजा ने नियम लिया। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। संयोगवश एक बार ऐसा हुआ कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि केवल 2 घड़ी ही थी। उस दिन प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने 88,000 शिष्यों के साथ उसके घर जाकर भोजन की मांग करने लगे हैं। राजा अम्बरीश ने ऋषि का आदर सत्कार किया है, पश्चात उनसे कहा है कि हे प्रभु, आप पहले भोजन कर लीजिए। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि ने उत्तर दिया है कि पहले हम यमुना पार संध्या स्नान कर आएं, तब भोजन करेंगे। इतना कहकर वे स्नान करने के लिए यमुना जी के परम सुंदर तट पर आ गए हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने जानबूझकर स्नान और पूजा आदि में अधिक देर लगा दी है। और उधर जब द्वादशी तिथि बीतने लगी और ऋषि लौट कर नहीं आए तो राजा अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों से राय मांगी है कि महर्षि दुर्वासा अभी लौट कर नहीं आए हैं और द्वादशी तिथि बीती जा रही है, त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब सब ब्राह्मणों ने यह आज्ञा दी है कि हे राजन, तुम्हें श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लेना चाहिए, अर्थात व्रत को खोल लेना चाहिए। सब ब्राह्मणों की आज्ञानुसार राजा ने चरणामृत लेकर द्वादशी तिथि में पारण किया है। जब द्वादशी तिथि बीत गई और दुर्वासा ऋषि भी स्नान करके लौट आए, उस समय राजा अम्बरीश ने उनसे भोजन करने का आग्रह किया है। मन में एक ही भाव है कि ऋषि मेरे यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत करना है, उनको आदर मान देना है, उनके श्री चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करनी है। क्योंकि अगर कोई संत महात्मा और ऋषि घर आंगन में आए तो उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उस समय राजा ने उनसे भोजन का आग्रह किया है, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से पूछ लिया है कि हे राजन,
तुम अपने व्रत का पालन सदैव द्वादशी तिथि में ही करते थे, लेकिन द्वादशी तिथि तो बीत गई है, सो तुमने पालन किया या नहीं किया? राजा अम्बरीश ने आज उत्तर दिया है कि हे प्रभु, मैंने भोजन तो अभी नहीं किया है, परंतु ब्राह्मणों की आज्ञानुसार चरणामृत लेकर पारण कर लिया है। राजा अम्बरीश के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर आज दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए हैं। क्रोध की अवस्था में आकर उन्होंने कहा है कि हे राजन, तूने हमें भोजन कराने के लिए न्योता दिया था, परंतु हमारे आने से पहले ही तूने व्रत खोल लिया, ये हमारा अपमान है। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि ने आज क्रोध की अवस्था में अपनी जटा में से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया है। दुर्वासा ऋषि आज महाक्रोध में हैं। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, दुर्वासा ऋषि के उस बाल से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर राजा को जलाने के लिए दौड़ी है। उस समय श्री नारायण भगवान के सुदर्शन चक्र ने राज ऋषि भक्त अम्बरीश की रक्षा की है। श्री हरि का आज्ञा पालक सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पास आया है। उसके तेज से कृत्या का शरीर आज स्वयं ही जलने लगा है और वह राख का ढेर हो गई है। भगवान की भक्ति की कितनी महिमा है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी ने राज ऋषि अम्बरीश को सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए दिया हुआ था, जो सदा राज ऋषि अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करता था। दुर्वासा ऋषि ने आज क्रोध की अवस्था में एक कृत्या प्रकट की है। मन में एक भाव है कि राजा के जीवन का अंत करना है, लेकिन जिसकी रक्षा ठाकुर जी स्वयं करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चाहे कोई वो ऋषि महर्षि ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है और जिसकी हर पल ठाकुर जी रक्षा करते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो कृत्या अपनी अग्नि से राजा अम्बरीश को जलाने चली थी, आज वही कृत्या अपनी अग्नि से स्वयं भस्म हो गई है। भगवान अपने भक्तों पर कितनी अधिक कृपा करते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान के होते हुए भी जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे अभागे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, और जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। इस कारण हमारे धर्म ग्रंथों में बारंबार बताया गया है कि एकमात्र भगवान पर विश्वास हो जाए तो जिंदगी के आधे से ज्यादा काम तो अपने आप हो ही जाते हैं। और राजा अम्बरीश को तो भगवान पर पूर्ण विश्वास है, सदा भगवान की शरण में रहते हैं। और आज कृत्या स्वयं अपनी अग्नि से भस्म हुई है और उस समय सुदर्शन चक्र अपने तेज से दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिए दौड़ पड़ा है। महर्षि दुर्वासा उस समय वहां से भाग खड़े हुए हैं। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। आज दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए इंद्र आदि देवताओं के लोक में गए हैं, परंतु किसी ने उनकी रक्षा नहीं की है। दुर्वासा ऋषि ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर कहा है कि हे दुर्वासा, तुमने भगवान के सच्चे भक्त राजा अम्बरीश का अपराध किया है, अतः मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। ऐसा सुनकर आज दुर्वासा ऋषि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शरण में आए हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि हे दुर्वासा, तुम श्री नारायण भगवान की शरण में जाओ तो बच सकते हो, अन्यथा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। जब दुर्वासा ऋषि ने ऐसा देख लिया कि श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, तो आज दुर्वासा ऋषि त्रिलोकीनाथ भगवान की शरण में जाकर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, अतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। अब आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आज दुर्वासा ऋषि के श्रीमुख से ऐसे वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे दुर्वासा, यद्यपि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, परंतु फिर भी अपने भक्तों पर मेरा कुछ भी वश नहीं चलता है। मेरे भक्तों से बढ़कर मुझे लक्ष्मी भी अधिक प्रिय नहीं है। भक्तों से बढ़कर मुझे प्रिय और कोई नहीं हो सकता है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा द्वारा पति को अपने वश में कर लेती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ।
मैं कभी भी अपने भक्तों के वचनों को नहीं टाल सकता। हे ऋषिवर, मेरा वचन भले ही टल जाए, मेरी प्रतिज्ञा भले ही भंग हो जाए, लेकिन अपने भक्तों का वचन टालना, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को तोड़ना मुझे स्वीकार नहीं है। हमारे भक्त बड़े दयालु तथा क्रोध को अपने वश में रखने वाले होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं करते हैं। यदि राजा अम्बरीश आप पर थोड़ा सा भी क्रोध करते तो आप उसी क्षण वहां जलकर भस्म हो जाते, लेकिन राजा अम्बरीश मेरे परम भक्त हैं, उनमें क्रोध नहीं है, उन्होंने क्रोध को जीता हुआ है। आप संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, लेकिन आपने क्रोध को नहीं जीता है। अब मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी रक्षा करवानी है तो आप मेरे उसी भक्त की शरण में जाओ। राजा अम्बरीश ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूं। आज भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि हे दुर्वासा ऋषि, आप चाहे महर्षि हैं, लेकिन आप वास्तव में अपने क्रोध को अपने अधीन नहीं कर सके हैं। अगर आपने अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको राजा अम्बरीश की शरण में जाना ही होगा। तत्पश्चात 5वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषि वैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंचकर वहां से भी निराश होकर वापस लौट आए, तब वे आज लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास आए हैं और वहां पर खड़े हो गए हैं। आज दुर्वासा ऋषि की ऐसी दशा को देखकर राजा अम्बरीश को बड़ी दया आई है। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु के प्यारे सुदर्शन चक्र, आप दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो। आपके प्रभु श्री लक्ष्मीपति ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और मैं भी ब्राह्मण भक्त हूं, इसलिए मुझसे दुर्वासा ऋषि का ये दुख नहीं देखा जाता है। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, राजा अम्बरीश की इस प्रार्थना को सुनकर आज सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर लिया है। उस समय राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़कर कहा है कि हे भगवान, सब पदार्थ तैयार रखे हैं, इसलिए अब आप भोजन पा लीजिए। आज शांत अवस्था में राजा अम्बरीश को ऐसे देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए हैं। मन में सोचने लगे हैं कि मेरे मन में कितना क्रोध था, मैं तो राजा अम्बरीश को मारना चाहता था, कृत्या की अग्नि द्वारा उनको भस्म करना चाहता था, लेकिन इनके मन में ना जाने कितनी दया भरी हुई है कि इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और अब भी मेरा पूरा मान सम्मान कर रहे हैं। उस समय दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश के घर भोजन पा लिया है। हे राजा परीक्षित, उस सुदर्शन चक्र के डर से महर्षि दुर्वासा 1 वर्ष तक तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे और राजा अम्बरीश उतने समय तक उसी जगह पर खड़े होकर ये चिंता करते रहे कि देखो, मेरे कारण आज दुर्वासा ऋषि को कितना दुख सहना पड़ रहा है। भगवान का प्रसाद होने के कारण वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के लिए बनाकर रखा हुआ था वो खराब नहीं हुआ था। भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि वो खराब नहीं होता है। प्रसाद को अगर श्रद्धा भावना से बनाया जाएगा तो प्रसाद सब पर कृपा करता है। जैसे भगवान सब पर कृपा करते हैं, वैसे ही जो भक्त भगवान का प्रसाद खाते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। प्रसाद को जो प्रसन्न मन से स्वीकार करते हैं उन्हें जीवन में हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव होता रहता है। उनके मन में सच्ची शांति बनी रहती है, भगवान की उन्हें कृपा मिलती है। और इधर आज राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा और उनके 88,000 शिष्यों को भोजन करवाया है। तत्पश्चात आज राजा अम्बरीश ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया है। सबको आनंद मिला है। आनंद की इस अवस्था में महर्षि दुर्वासा दया से विह्वल होते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, मैं अभी तक भगवान के भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाया था। वास्तव में भगवान के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। हे राजा अम्बरीश, तुम परम धन्य हो जो तुमने मेरे जैसे अपराधी के निमित्त भी 1 वर्ष तक खड़े रहकर कष्ट सहन किया और भगवान से प्रार्थना करके मुझे उस सुदर्शन चक्र के महान रोष से मुक्त कर दिया।
उस समय वहाँ जो भी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और भक्तगण बैठे थे, वे सब राजा अम्बरीश की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे हैं, उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे हैं। लेकिन राजा अम्बरीश ने अपनी प्रशंसा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनके मन में एक ही भाव है कि भगवान जो कुछ करते हैं अपने भक्तों पर कृपा ही करते हैं। भगवान ने आज राजा अम्बरीश पर कृपा की है और भगवान ने आज दुर्वासा ऋषि को भी ये समझा दिया है कि भक्तों से बढ़कर और कोई मेरे लिए नहीं हो सकता है। आज दुर्वासा ऋषि को ये ज्ञान हो चुका है कि भगवान के भक्तों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। राजा अम्बरीश आज प्रसन्न है कि भगवान की उन्हें कृपा मिली है और दुर्वासा ऋषि के प्राण अब बच गए हैं, अब वो संकट में नहीं है। राजा अम्बरीश भगवान के भक्त हैं, हर क्षण भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, हर क्षण ठाकुर को याद करते हैं। भगवान की भक्ति हो तो ऐसी राजा अम्बरीश जैसी कि भगवान अपने आप अपने भक्तों की रक्षा करें। थोड़ा सा भी संकट आने पर भगवान अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे दयालु भगवान पर विश्वास सबको करना ही चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है और इसी में भगवान की कृपा का अनुभव हो सकता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप पुरंजे और मानधाता की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।